एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको यूपी टीजीटी, पीजीटी या किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध कराऊंगी, तो उसी क्रम में आज हम ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज़ शुरू करी है, हिस्ट्री के भी मॉडल टेस्ट पेपर शुरू करे हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या आप अगर हिस्ट्री से भी फॉर्म आपने भरा है तो आप उन मॉडल टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर देखेगा, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करेगा। और बाकी भी अदर मॉडल टेस्ट सीरीज़ हमारे यूजीसी, नेट, पीजीटी, टीजीटी के पेपरों को ध्यान में रखते हुए और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो आई होप सो कि आपको वो पसंद आएंगे। तो चलिए आज ज्योग्राफी का पहला पार्ट शुरू करते हैं। आज से ज्योग्राफी की भी टेस्ट सीरीज़ शुरू हो गई है। चलिए, आपको मैं 3 सेकेंड दूंगी और आप 3 सेकेंड में अपने आप को जवाब दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या असम में? तो आपको इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका केरल में। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आपका केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? 1, 2, 3 या 4? आपको इसका सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, 3। इसका सही उत्तर होगा आपका 3। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा रहे हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और बहुत ज़्यादा यूजीसी, नेट, पीजीटी, टीजीटी के पेपरों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और आगे धीरे धीरे हम लोग इजी टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो इसका आंसर आपको बताना है कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर और चुरू। इसका सही आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा कोटा। कोटा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में? इसका सही आंसर होगा आपका केरल में। इसका सही आंसर होगा आपका केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ठीक है, तो भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा? आपको इसका जवाब चाहिए तो आपको बताना होगा महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है या गुजरात है। तो आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 5 का सही उत्तर होगा गुजरात। क्वेश्चन 5 का सही उत्तर होगा आपका गुजरात। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में जैव विविधता के दृष्टि से धनी स्थान है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी? इसका सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पश्चिमी घाट। इसका सही उत्तर होगा आपका पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आपका जो ऑप्शन है वो त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड है। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका त्रिपुरा। ये 3 ओर से घिरा हुआ है। कहाँ से? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। आगे बात करते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, घास स्थल, मरुभूमि या शंकुवृक्षी वन? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका घास स्थल। इसका सही उत्तर होगा आपका घास स्थल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? मसूरी में, नई दिल्ली में, नागपुर में या देहरादून में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देहरादून में। इसका सही उत्तर होगा आपका देहरादून में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल या उष्ण कटिबंधीय वन? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पारिस्थितिक
संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 11.1%, 22.2%, 33.3% या 44.4%? तो इसका सही आंसर होगा आपका 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको पहले मैं इसका ऑप्शन देती हूँ, बाघ और हाथी, और आपका जंगली भैंसा और पक्षी, तेंदुआ और चीता होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका तेंदुआ और चीतल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? कान्हा, दाचीग्राम, गिर और मृदुलाई। तो इसका सही उत्तर आप देंगे? तो इसका सही उत्तर होगा दाचीग्राम। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आपका दाचीग्राम। इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहें तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन सीरीज का पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगी। आपके सजेशन सर्वोपरि होंगे, आप जो भी सजेशन देंगे उसको हम आगे की वीडियो में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग, चीता, शेर के पूंछ जैसा मैकाक्यू या फिर गेंडा? तो इसका सही उत्तर होगा शेर के पूंछ जैसा मैकाक्यू। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या राजस्थान में? तो इसका सही आंसर होगा आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होना चाहिए कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या फिर राजस्थान, आपको बताना है ये। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा आपका राजस्थान। ऑलराइट, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? आपको उत्तर देना है इन 4 ऑप्शन में से। तो ऑप्शन है आपके गुल्म स्क्रब जंगल, मैंग्रोव, पर्णपाती जंगल या टुंड्रा। जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैंग्रोव। इसका सही उत्तर होगा आपका मैंग्रोव। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये हम लोग खुद से बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम खुद से यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी के पेपर को ध्यान में रखकर बनाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को कहीं नोट कर लेना है। ठीक है, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल? इसका सही उत्तर देना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, स्वच्छ जल समुदाय में लांटिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी और कोई नहीं। इसका सही उत्तर देना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा तालाब और दलदल। आगे बात करते हैं हम, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मॉनसून वन, सुंदर वन, आपका सदाबहार वन या गुल्म वनस्पति? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुंदर वन। इसका सही उत्तर होगा आपका सुंदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या पंख मिट्टी? इसका सही उत्तर देना है आपको। सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या दोमट मिट्टी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काली मिट्टी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपको इन 4 में से बताना है, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय, संतुलित। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए अम्लीय। आपका सही उत्तर होना चाहिए अम्लीय। तो आज की सीरीज यहीं पर खत्म होती है। इसी तरीके से हम आपके लिए 25-25 क्वेश्चन की बेहतरीन सीरीज लाएंगे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज भी सीरीज लेकर आएंगे। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करिए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सीरीज लेकर आ रहे हैं जो सारे यूजीसी, पीजीटी, टीजीटी नेट के पेपरों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा ये जो प्रयास है आप सभी के लिए वो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।